चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो है वो हम फंक्शंस पढ़ रहे थे। हमने जो है वो डोमेन और रेंज पढ़ा था, और डोमेन के बारे में हमने ये सीखा था कि डोमेन इज अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, जहाँ पे फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है। सही है। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई जहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट करता है। सही है। ये आपका रेंज एंड डोमेन होता है। एक बात हमने क्या डिसाइड कर ली थी कि टू फाइंड द रेंज ऑलवेज स्केच द कर्व। ये एक लिनियर फंक्शन था जिसका मैंने आपको स्केच बना के दिखाया था और हमने फंक्शन देख लिया था। सही है। अच्छा, फिर हमने एक और क्वाड्रेटिक फंक्शन का स्केच बनाया था। सही है। हमने क्या डिसाइड किया था कि अब भाई टर्निंग पॉइंट के अलावा दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, और वो एंड पॉइंट्स होंगे। सही है। जहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे फंक्शन एंड हो रहा है। सही है। ये दो पॉइंट्स जो हैं वो आपके इम्पोर्टेंट होंगे और ये रेंज को डिटरमिन करने में हेल्प करेंगे। सही। एक और क्वाड्रेटिक्स का ही सवाल देखते हैं। ये कहता है द फंक्शंस एफ एंड जी आर डिफाइंड फॉर एक्स is from the set of real numbers by 4x minus 2x square and g of x equals to 5x plus 3। पहले वो कहता है find the range of f। तो हमने कहा कि f कैसा फंक्शन है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट कैसे है कि पिछले क्वेश्चन में बाउंड्रीज लगी हुई थी कि एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट था और एक उसका एंडिंग पॉइंट था। सही है। इस केस में ऐसी सिचुएशन आपके पास नहीं है। इस केस में जो है वो फंक्शन पे कोई लिमिट नहीं लगी हुई, फंक्शन चलता जाएगा आगे। ओके, लेकिन फिर भी फंक्शन टर्न तो करेगा। टर्निंग पॉइंट हमें पता होना चाहिए। कैसे पता करूं भाई टर्निंग पॉइंट? सही है। टर्निंग पॉइंट बताएं कैसे पता करूंगा? मैंने इसको y इक्वल्स टू लिख दिया अभी। कौन सा फॉर्मूला? सही है। हमने सीखा था कि x कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है। x कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी ओवर 2a। सही है। तो इसमें a और b क्या है? अरेंजमेंट चेंज हुई हुई है। a जो है वो -2 है और b जो है वो 4 है। सही है। तो a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 4। हमने कहा ये बन जाएगा -4 ओवर 2 टाइम्स -2, दैट गिव्स मी 1। सही है। यानी टर्निंग पॉइंट जो है उसका x कोऑर्डिनेट 1 है। y कैसे निकालते थे? टर्निंग पॉइंट को लगा देते थे तो y कोऑर्डिनेट आ जाता। तो एक चीज तो पता चल गई कि 1,2 जो होगा वो हमारा टर्निंग पॉइंट होगा। सही है। 1,2 जो होगा वो हमारा टर्निंग पॉइंट होगा। तो मुझे बताओ कि ये कैसा ग्राफ है? हैप्पी फेस है या सैड फेस है? सैड है। ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देख के डिसाइड करते थे। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव होता था तो एक सैड फेस ग्राफ बन जाता था। तो ये ग्राफ जो होगा वो इस तरह का बनेगा। सही है। लेकिन ये कहीं रुकेगा नहीं, ये चलता जाएगा। और उसकी वजह क्या है कि इसके कोई एंड पॉइंट्स मैंने आपको नहीं दिए हुए। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में बताया था कि -1 से 9 तक बनाने, अब मैं नहीं बता रहा तो ये चलता जाएगा। तो y की कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है? y की वैल्यूज पॉसिबल है। रेंज क्या हो जाएगी? y इज लेस देन और इक्वल्स टू 2। चलती जाएगी वैल्यूज। y की जो भी आपने 2 से कम वैल्यू लिखनी है आप ले सकते हैं। सही है। तो फंक्शन में कोई लिमिट नहीं लगी हुई है x की वैल्यूज पे, सिर्फ y की वैल्यूज जो है वो टर्निंग पॉइंट की वजह से लिमिट हुई हुई। ओके, ये इसका पहला पार्ट हो गया जहाँ पे मैंने आपसे रेंज पूछी थी। ये पिछले पार्ट से कनेक्टेड था, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। पिछले क्वेश्चन से कनेक्टेड था। सही है। अब मैं आपसे आगे क्या पूछ रहा हूँ? फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k फॉर विच द इक्वेशन gf of x equals to k has इक्वल रूट्स। रूट्स की बात किस चैप्टर में हुई थी? क्वाड्रेटिक्स के चैप्टर में हुई थी।
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, लेकिन अब किस इक्वेशन के अर्थ जी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के सही है, जी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के रूट्स निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे जी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के रूट्स? हमने कहा कि पहले फंक्शन जी एफ ऑफ एक्स बनाते हैं, मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, सही है। सही है, जी एफ ऑफ एक्स का फंक्शन बनाना पड़ेगा पहले। कैसे बनाएंगे जी एफ ऑफ एक्स का फंक्शन? फंक्शन जी में फंक्शन एफ रखते हैं, सही है। तो इसका मतलब है कि मुझे रखना पड़ेगा जी एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए 5 एफ ऑफ एक्स प्लस 3, यानी 5 4x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू के, सही है, इक्वल्स टू के 20x माइनस 10x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू के, सही है। एक तो क्वेश्चन ने खुद ही बात बता दी कि भाई रूट्स का इस्तेमाल करना है, रूट्स के इंफॉर्मेशन दी हुई है उसने, सही है। अगर ना भी दी होती तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक में हमारे पास x के अलावा जब कोई और एक अननोन आ जाता है तो हम वो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला काम ही करते हैं, सही है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला काम होगा कैसे? हमने कहा a 10 है, b माइनस 20 है और c जो है वो k प्लस 3 है। और अर्दिल्ला में क्या बताया था? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, k माइनस 3, सॉरी k माइनस 3। तो हो जाएगा 400 माइनस 40k प्लस 120, सही है। 520 इक्वल्स टू 40k, k इक्वल्स टू 13, सही है। तो हमें डोमेन और रेंज की बातें थोड़ी समझ आई, अभी और बढ़ेंगी भी, सही है। मैंने अभी आपको सारे सवाल नहीं कराए और मैं अभी फ़ौरन से सारे सवाल करा भी नहीं पाऊंगा, क्यों? कि उनमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो रही होती हैं। तो अभी मैंने आपको रेंज का कॉन्सेप्ट क्या दिया है कि रेंज इज़ द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द कर्व एग्जिस्ट, और रेंज निकालने के लिए हमेशा हम कर्व का स्केच बनाने की कोशिश करेंगे, सही है। हमने अलग अलग तरह के ग्राफ्स देख लिए थे कि किसका ग्राफ किस तरीके का होता है, 1/x का, 1/x स्क्वायर का, वो हमने जो है वो लास्ट में बना के देखे थे, सही है। द नेक्स्ट थिंग इन दिस टॉपिक इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आप पहले x की वैल्यू इंसर्ट करके y की वैल्यू निकाल रहे थे, अब अगर y की वैल्यू दी जाए तो आप x की वैल्यू किस फंक्शन के थ्रू निकालेंगे, उसको इनवर्स फंक्शन कहते हैं, सही है। अभी इतनी ज़्यादा डेफिनेशन पे फोकस करने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन सब ने पहले जो है वो इनवर्स निकालना सीखें, सही है। ओ लेवल मैथ में हम सीखते हैं, उसको ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पे स्टेप्स में लिख देता हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या होता था? रिप्लेस एफ ऑफ एक्स विथ y, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। स्टेप नंबर 2, मेक x द सब्जेक्ट, सही है। कैसे बनाते हैं x द सब्जेक्ट? पहले 1 इधर लेकर आए, फिर y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया,
तो ये replace x with f inverse x and replace y with x. सही है, तो ये इनवर्स फंक्शन आ गया आपके पास. ओके क्या हो भाई, जाओ जाओ भाई, तो ठीक हो तुम? तो अभी ट्रिगर हुई है कुछ, दोबारा से ट्रिगर है. मास्क पहन के घुमा कर ऐसे वैसे. आज आज कुछ है वैसे, सभी बीमार थे. आई हैड लाइक 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स टर्न अप. टेस्ट रखा होता मैंने, तो टेस्ट में तो ऐसे भी बीमार हो जाते हैं बच्चे, पर जो है वो कुछ जेन्युइन भी केसेस थे. सही है. अब एक और सवाल करके देखते हैं, फंक्शंस और क्वाड्रेटिक्स जिसमें मर्ज हुआ हुआ बहुत सारा. सही है. पहले ये कहता है कि functions f and g are defined by f of x equals to k minus x for x is a set of real numbers और g of x 9 over x plus 2. ये आगे ये क्यों कहता है भाई? नहीं, ये क्यों कहा है? इन -2 लगाऊंगा तो इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा. फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता -2 के ऊपर. सही है. -2 पे क्या चला जाएगा? हमने सीखा था कि इन्फिनिटी पे चला जाता है. वहां पे एक डॉटेड लाइन आ जाएगी जिसको हम एसिम्प्टोट कहते हैं. बाद में इसको ड्रॉ करके भी देखेंगे. पहला सवाल क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन f of x equals to g of x has 2 equal roots. फिर से रूट्स की बात. तो क्वाड्रेटिक्स का चैप्टर बार बार आ रहा है और यही केस रहेगा. फंक्शंस का टॉपिक जो होता है वो या तो क्वाड्रेटिक्स के साथ मर्ज होता है या फिर ट्रिग्नोमेट्री के साथ मर्ज होगा. सही है. तो आपको फंक्शंस हर जगह साथ जाते हुए नजर आ रहे होंगे. अभी हम जब अगले टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का मैंने एक सेक्शन रखा है ट्रिग्नोमेट्री विद फंक्शंस. सही है. उसमें भी यही सारी इनवर्स की बातें और सब होंगी. सही है. अभी हम ये देखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स करना है, हैज इक्वल रूट्स. तो मैंने सिंपल सा रख दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स. सही है. एक मिनट. ओके. एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल्स टू 9 आ जाएगा. और फिर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया के एक्स प्लस 2k, ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 9. 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के एक्स प्लस 9 माइनस 2k. तो क्या डिसाइड किया था? इक्वल रूट्स में क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है फिर से. सो b 2 minus k is 1, c is 9 minus 2k. So 4 minus 4k plus k square minus 36 plus 8k. सही है. फिर मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करूंगा.
के की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक -8 और 4। सही है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के ना, वैल्यूज ऑफ के ढूंढ ली, दो वैल्यूज आ गई भाई। फिर आगे क्या पूछा हुआ है मैंने, एंड सॉल्व द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इन दीज केसेस। तो सॉल्व भी करना है आगे। तो दोबारा से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, पहले के की वैल्यू मैं लगा रहा हूँ 4। सही है, तो ये बन रहा है 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 9 ओवर एक्स प्लस 2। सही है, दोबारा से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स लिख दिया मैंने। अब किसी ने उस दिन मुझे कहा व्हेन आई वाज सॉल्विंग दिस इन क्लास कि सर ये काम तो आपने पहले भी किया हुआ है, आप के को कोई किसी और जगह भी लगा सकते हैं। मैं कहा हाँ बिल्कुल, इस जगह लगा लें के की वैल्यू, सॉल्व होके तो यही बनेगा ना दोबारा से। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई वही होना है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन भी वही होनी है, तो के की वैल्यू 4 लगा लें यहाँ पे। मैंने कहा सही है, तो ये बन जाएगी 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x प्लस 9 माइनस 2 टाइम्स 4। तो बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। फिर से मैंने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया, तो x की वैल्यू आ गई 1। फिर एक दफ़ा k की वैल्यू क्या लगाऊं मैं अब, -8। तो 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8x प्लस 9 माइनस 2 टाइम्स -8। सही है, तो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई -5। तो देखिए अब तक सवाल जो है वो फंक्शन से रिलेटेड ही नहीं है। ये तकरीबन 5 मार्क्स का एक पार्ट होगा, और ये 5 के 5 मार्क्स जो है वो क्वाड्रेटिक्स के हैं सो फार। सही है, फिर पार्ट बी में वो क्या कहता है, पार्ट बी में वो कहता है कि एफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 एंड के इक्वल्स टू 6। अब उसने किसकी वैल्यू आपको बता दी, उसने के की वैल्यू आपको बता दी, और वो कह रहा है एफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 एंड के इक्वल्स टू 6 करके सॉल्व करो। तो ये तो हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास अब दो फंक्शंस आ गए, एक एफ ऑफ एक्स है, उसने कहा के की वैल्यू क्या ले लो भाई, 6 ले लो, तो मैंने कहा एफ ऑफ एक्स जो है वो 6 माइनस एक्स है, और जी ऑफ एक्स क्या है 9 ओवर एक्स प्लस 2। तो क्या करना है, एफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5, ऐसा ही है। एफ जी ऑफ एक्स कैसे बनाओगे, एफ जी ऑफ एक्स बनाने के लिए 6 माइनस जी ऑफ एक्स करना पड़ेगा, 6 माइनस 9 ओवर एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 5 रखना है। मैंने इक्वल्स टू 5 भी रख दिया, तो ये बना 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 9 ओवर एक्स प्लस 2। सही है, मैंने जगहें थोड़ी सी चेंज की हैं, मैं 9 ओवर एक्स प्लस 2 को दूसरी साइड पे ले गया और 5 को इधर ले आया, तो बना 1 ही ओवर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 7। सही है, अभी तक वही सारे काम हो रहे हैं, कोई नई बात मैंने अभी तक आपको नहीं सिखाई, उसमें वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा की चल रही है। सही है,
फिर आखिरी पार्ट में क्या कहता है? आखिरी पार्ट में कहता है एक्सप्रेस जी इनवर्स इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो अब इनवर्स निकालने को कह रहा हूँ मैं जी का। बताओ इसका इनवर्स बताओ। पहले वाई लिखूं, अब क्या करूं? कैसे बनाऊं एक्स टू सब्जेक्ट? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है, आसान काम क्या है अर्दिल के एक्स प्लस टू को इधर ले आओ और वाई को नीचे ले जाओ, तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। इन केस क्रॉस मल्टीप्लाई हो भी जाता है, कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके पास जो है वो ज़्यादा टर्म्स बन गई हैं, तो उसमें करना क्या होता है कि उसमें आप एक्स वाली टर्म्स को एक जगह गैदर कर लें ताकि आप एक्स कॉमन निकाल सकें। जब एक्स कॉमन निकल आता है तो खुद ही सब्जेक्ट बन जाता है। सही है, अभी यहाँ पे मल्टीपल टर्म्स आ नहीं रही, इसलिए मैं वो बात दिखा नहीं सकता, आगे किसी सवाल में आएगी, आपको पहले से बता रहा हूँ। ये क्या बन जाएगा? जी इनवर्स ऑफ एक्स 9/x माइनस 2। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया सब? सही है जी। अब अगला क्वेश्चन नजर आ रहा है, मुश्किल है। सही है, उससे पहले बहुत सारी कहानी आपको लिखनी पड़ेगी। सही, मैं पहले आपके सामने नोट्स खोल रहा हूँ, आप पहले नोट्स लिखेंगे और उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। सही है, सही है, अगले पेज पे जगह है, थोड़ा सा ऊपर पोर्शन छोड़ के नीचे लिख लीजिएगा। थोड़े लंबे नोट्स हैं, कॉपी करें पहले, फिर इनको समझते हैं। लिखो। इब्राहिम अभी से परेशान हो गया सर, इतना सारा लिखने को कह रहे हैं। पिक्चर तुम कभी दोबारा खोल के देखोगे ही नहीं, मुझे गारंटी दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले वही डिलीट होती है जब मेमोरी फुल हो जाती है तो। लिखो भाई, तुम लिख लो ना।
आती भी तो भी मैं तुम्हें लिखवाता जरूर। क्या? 1-1, 1-1 कहते हैं इसको। सही है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। अम, एक दो और लाइंस है वो ऊपर लिखनी है, वो बाद में लिखवाता हूँ।
लिख लिया? अच्छा जी, ये मैंने नोट्स इतने सारे आपको क्यों लिखवाए, क्योंकि ये वाला सवाल जो होता है उसके बहुत सारे पार्ट्स भी होते हैं और ये कहीं कहीं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है और रिपीट भी बार बार होगा। सही है, पुराने पास्ट पेपर खास तौर पे उठा के देखोगे तो हर थोड़े नियरली एवरी अदर ईयर आपको नज़र आएगा कि भाई क्वाड्रेटिक के इन्वर्स को ज़रूर टेस्ट किया जाता था। इन द रीसेंट पास्ट पेपर्स थोड़ा कम हो गया है, लेकिन वो स्प्रेड आउट हो गया है। कहीं एक पार्ट आ जाता है, फिर दूसरा कहीं और स्केचिंग का पार्ट आ जाता है, तो इस तरह चल ही रहा है कंटिन्यूसली। सही, तो ये क्वाड्रेटिक का इन्वर्स जो है वो हमें खास तौर पे समझना पड़ता है। उसके बाद वो डिटेल बहुत सारी है, वो अभी हम डिटेल पढ़ के देखते हैं। सही है, उससे पहले मैंने इन्वर्स आपको पढ़ा तो दिया, लिख लिया नहीं लिखा? कितना बाकी है? मैंने इन्वर्स आपको पढ़ा तो दिया, पर मैंने आपको इन्वर्स में एक बात नहीं बताई, और वो ये बात नहीं बताई मैंने कि इन्वर्स इज ओनली पॉसिबल फॉर फंक्शंस दैट आर 1 to 1। सही है, 1 to 1 क्या होते हैं फंक्शंस? 1 to 1 फंक्शंस का एक्चुअल जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि हर एक x की वैल्यू के लिए सिर्फ एक y की वैल्यू आनी चाहिए। सही है, और हर y की एक वैल्यू के लिए एक x की वैल्यू आनी चाहिए। ये होते हैं 1 to 1 फंक्शंस। यानी अब एक x लगाऊं तो दो y तो वैसे भी नहीं आ सकते, एक y लगाऊं तो भी अब दो x भी नहीं आ सकते। सही है, वो मैनी टू वन फंक्शन हो जाता है। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 1 to 1 फंक्शंस की। मैं ऊपर थोड़ी सी और बातें लिखूंगा, इब्राहिम पूरा कर ले। हो गया? पहले मैं यहाँ पे दो और बातें हैं वो मैं लिख दूँ, साथ साथ लिख भी लेना और पढ़ना भी। ओके, यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस है, पहले यहाँ पे भी लिख लो।
तो ये यहाँ पे पहले हम दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। कहते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज ओनली पॉसिबल फॉर one-to-one functions. One-to-one functions are functions that do not have turning points, यानी वो घूम के दोबारा ऊपर नहीं चले जाते। तो क्वाड्रेटिक जो होता है वो बाय डिफॉल्ट एक वन टू वन फंक्शन नहीं होगा। अगर मैं आपको ऊपर जाके ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस दिखाऊं, सही, तो ये वाला ग्राफ जो है वो एक वन टू वन फंक्शन है, सही है। अच्छा, इनको टेस्ट करने का तरीका क्या होता है? इसको भी टेस्ट करने का एक तरीका होता है, वो होता है कि एक मिनट जूम ऑन कर दूं। उसको चेक करने का तरीका क्या होता है? हम कहते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक दफ़ा इंटरसेक्ट करती है तो वन टू वन फंक्शन है, वरना वो वन टू वन नहीं है। जैसे क्वाड्रेटिक को दो दफ़ा इंटरसेक्ट कर रही है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन वन टू वन नहीं होता। बाकी सारे जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ये वन टू वन है, सही। ये फिर से वन टू वन नहीं है, इसमें भी देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है वैसे भी। तो एक्स स्क्वायर वाले जो फंक्शंस होते हैं वो वन टू वन नहीं होते, उनका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं होता, सही है। उनका इन्वर्स आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते जब तक उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगाई जाए, सही है। अब ये जो पहला वाला पॉइंट लिखवाया है ये मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, सही है। ये क्यों लिखवाया है वो अभी हम स्केच बनाने जाएंगे तो हमें पता चलेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि क्वाड्रेटिक फंक्शंस बाय डिफॉल्ट डू नॉट हैव एन इनवर्स बिकॉज दे आर नॉट वन टू वन फंक्शंस, सही। उनका बाय डिफॉल्ट जो होता है वो इनवर्स नहीं होता क्योंकि वो वन टू वन नहीं होते। फिर आगे मैंने कहा बट दे कैन बी मेड वन टू वन, यानी इनको वन टू वन बनाया जा सकता है अगर उनको उनके टर्निंग पॉइंट पे कट कर दिया जाए, सही है। यानी आप बीच में जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते थे, अगर वो लाइन ऑफ सिमेट्री बना दें और कोई एक साइड पिक कर लें, उसने कहा बट दे कैन बी मेड वन टू वन by cutting them at their turning point. When they are cut at their turning point, only one side of the graph will remain, सही। अगर आप उसको रोक दें, आप कट करने का क्या मतलब है कि भाई आप उसकी डोमेन को रोक दें। जैसे पहले -1 से 9 पे रुकी हुई थी ना, और उस -1 को चेंज करके मैं तो कोई और नंबर लगा दूं तो आपको नजर आएगा कि जो ग्राफ का स्केच होगा वो सिर्फ या तो यूं ऊपर जा रहा होगा या यूं नीचे आ रहा होगा, सही है। वो टर्न होकर दोबारा नहीं घूमेगा। अगर वो टर्न होकर घूम गया तो उसका इन्वर्स नहीं है, अगर वो टर्न होके नहीं घूमा तो उसका इन्वर्स है, सही है। तो वो वन टू वन फंक्शन बन जाएगा। फिर वो कहता है टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ वन टू वन फंक्शन वी विल ऑलवेज बिगिन विद द कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, सही है। अब मैं क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करना शुरू करता हूँ। मैंने 2-3 पॉइंट्स छोड़े हैं वो मैं आपको इसके साथ बताऊंगा। पहले वो क्या कहता है, क्वेश्चन है द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय द f of x इक्वल्स टू x square minus 6x plus 2 for x is between 0 and 3। देखो इसकी डोमेन वैसे ही रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है मैं मुझे नहीं पता, मैं बना के देखता हूँ, सही है। पहले तो उसने कहा इस फॉर्म में एक्सप्रेस करो, ये फॉर्म में तो हमें एक्सप्रेस करना आता है, कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म कहते थे इसको। हम लिखते थे सामने और कंपैरिजन करते थे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, सही है। हम क्या करते थे बॉस, हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कंपेयर करते थे, हम कहते थे 1 इक्वल्स टू 1, दोनों के कोफिशिएंट बराबर हैं। फिर दूसरे को कंपेयर करते थे -6 को, -6 इक्वल्स टू 2a, a इक्वल्स टू -3, सही है। फिर हम और कंपैरिजन करते थे 2, सही है। 2 किससे कंपेयर हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी से, तो ये बन गया x -3 होल स्क्वायर -7। क्या बताती है कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, टर्निंग पॉइंट बताती है भाई, सही है। कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म जो होती है वो टर्निंग पॉइंट बता देती है। क्या टर्निंग पॉइंट है,
क्या 3 and -7। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस? ये याद है ना सबको कि ब्रैकेट के अंदर से x कोऑर्डिनेट निकलता था और बाहर जो होता था वो y कोऑर्डिनेट होता था। तो ये उसने पहले पार्ट में ही करा लिया। पार्ट बी में वो क्या कहता है, रेंज निकालो। रेंज के लिए हमने क्या सीखा है कि हमें स्केच बनाना ज़रूरी है। स्केच बनाने के लिए एक हम टर्निंग पॉइंट निकालते थे और बाकी दो एंड पॉइंट्स। कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने 0 लगा दिया, तो ये आया 2 और 3 तो वैसे टर्निंग पॉइंट ही है, निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो -7 ही आएगा। सही है। तो ये ग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है, मैं छोटा सा स्केच बना रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा स्केच नहीं बना रहा। सही है। इतना ही है बस स्केच। देखो टर्न नहीं हो रहा ना, क्यों टर्न नहीं हो रहा, क्योंकि आगे मुझे इन्वर्स पूछना है तुमसे। सही है, इन्वर्स पूछना है, वो अभी मैं थोड़ी देर में पूछूंगा। अभी फिलहाल जो है वो इस पार्ट को छोड़ देते हैं, पार्ट सी को अभी मैं छोड़ूंगा और मैं पार्ट सी बाद में कराऊंगा आपको। सही है, पहले पार्ट डी देख लो। अब वो कहता है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स ऑफ एक्स। सही है, मैं जरा से स्क्रॉल कर रहा हूं, पहले मैं आपको नोट्स पढ़ के सुनाऊंगा। क्या कहता हूं मैं, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन वी विल ऑलवेज बिगिन विद द कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। यानी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म के अलावा इनवर्स नहीं निकल सकता क्वाड्रेटिक का। आप वो नॉर्मल एक्स स्क्वायर -6x+2 से स्टार्ट करेंगे तो नहीं निकलेगा। Remember that the inverse of a quadratic function cannot be found otherwise. In most cases, the completed square form will be calculated in a previous part. If it is not available from a previous part, use ax minus h whole square plus कि अपनी completed square form बनाए, उसके बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। सही है, तो हमने कहा कि हम स्टार्ट किससे करेंगे, completed square form से। अब इसमें एक्सपैंड नहीं करेंगे, एक्सपैंड करेंगे तो मकसद ही खत्म हो जाएगा कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म का। क्या होते हैं इन्वर्स के स्टेप्स, इन्वर्स के स्टेप्स अभी भी अर्दल वही हैं, x-3 होल स्क्वायर -7। सही है, अब किसको सब्जेक्ट बनाना है, x को, तो लेकर आओ x पहले 7 को इधर। अब बताओ अगला स्टेप क्या होना चाहिए मेरा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम वो कर दोगे तो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म का मकसद ही खत्म हो गया ना, वो तो एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। अब x को सब्जेक्ट बनाना है। सही है, x सिर्फ सब्जेक्ट तभी बनेगा जब एक x की टर्म हो। अगर तुम ज़्यादा x की टर्म्स ले आओगे ना तो एक सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। रूट करना चाहिए, और रूट करते हैं तो इब्राहिम क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों आता है। लेकिन अगर इसने फंक्शन बनना है तो या तो प्लस हो सकता है या माइनस। तो यहाँ देखिए मैंने क्या आपसे कहा है, मैं कहा while calculating the inverse you will have to decide if you need a negative or a positive outside the root. Remember that the graph of the function will help you decide. सही है, जो आपने ग्राफ पहले बनाया हुआ है, अगर नहीं बनाया हुआ तो उसको छोटा सा बना के देखेंगे हमेशा। Remember that the graph of the function will help you decide if your graph is visible to the left of the turning point. You will put a negative sign outside the root and vice versa. सही है, तो हमें नजर आ रहा है कि ये मेरा टर्निंग पॉइंट था, ग्राफ टू द लेफ्ट है इसके, तो कौन सी साइन रह जानी चाहिए, नेगेटिव वाली रह जाएगी, पॉजिटिव वाली भूल जाएंगे। यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। अब क्या एक सब्जेक्ट बन रहा है हमारा, बन गया भाई एक सब्जेक्ट। सही है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये बन गया एफ इनवर्स ऑफ एक्स तो इस तरह हमेशा क्वाड्रेटिक का इन्वर्स निकलेगा। ये यूजुअली 2 या 3 मार्क का होगा। क्यों, क्योंकि इसमें बातें याद रखने की हैं। अगर आपने ये प्लस माइनस वाली गड़बड़ कर दी, आंसर में माइनस आना है, आपने प्लस लगा दिया तो 1 मार्क चला गया आपका। भाई आपने कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म से स्टार्ट ही नहीं किया तो 0 मिलेगा सीधा। सही है, क्यों, क्योंकि उसके बगैर बना ही नहीं सकते एक्स को सब्जेक्ट कभी। यहाँ तक बातें क्लियर है।
खाली अगर वो हो जाए, मीटिंग एंड हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लेना प्लीज। तो ये पार्ट ई अभी मैं हाइड कर रहा हूँ। तो ये पार्ट ई मैंने अभी हाइड कर दिया, तो उसकी ज़रूरत नहीं है वैसे भी इस क्वेश्चन के अंदर। अब आगे क्या कहता है, sketch on the same diagram the graphs of y equals to f of x and y equals to f of inverse of x, making clear the relationship between the graphs। तो मैंने आपको ऊपर देखें क्या लिखवाया था, inverse of a function is basically a reflection of the original function in the line y equals to x। When a point is reflected in the line y equals to x, its coordinates a comma b become b comma a। सही है, कोऑर्डिनेट्स रिवर्स हो जाते हैं। सही, तो अब मैंने स्केच बनाना ही था, वो मैंने बाद में पहले बना लिया है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि इसको थोड़ा सा मैं और इलेबोरेट भी कर सकूँ। सही है, मैंने कहा कि यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक्सेस भी बढ़ा देता हूँ। अब ये पॉइंट्स क्या प्लॉट हुए हुए हैं, ये पॉइंट प्लॉट हुआ हुआ है 0,2 और ये क्या प्लॉट हुआ हुआ है 3,-7 प्लॉट हुआ हुआ है। सही है, तो ये 0,2 वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा अभी बताओ, 2,0। सही है, और ये 2 था ना, और ये कहाँ चला जाएगा, मैंने एक्सेस थोड़ी सी ऐसी ली थी इसलिए ऐसा हो रहा है। -7,3 यहाँ पे आएगा। मैं एक मिनट इसकी एक्सेस थोड़ी सी बैलेंस कर देता हूँ, रुको। मैंने एक्सेस बहुत बड़ी ली हुई है ना, पर डिसबैलेंस ली हुई है इसलिए नजर नहीं आ रहा। क्या पूछ रहे हो तुम इलाही? ग्राफ्स के मार्क्स होंगे, 3 मार्क का सवाल होगा, उसमें क्या क्या पॉइंट आउट करना है अभी मैं बता रहा हूँ। तो ये पुराना वाला ग्राफ है, ओके, और ये ग्रीन वाला जो है वो नया वाला ग्राफ है। ओके, एक इनवर्स का है और एक नॉर्मल फंक्शन का है एफ ऑफ एक्स का। ये क्या हुआ हुआ है, ये रिफ्लेक्शन हुई हुई है कौन सी लाइन में, y इक्वल्स टू एक्स की लाइन में। जब वो कहते हैं ना मेकिंग क्लियर द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ग्राफ्स, तो उसका मतलब होता है कि आप y इक्वल्स टू एक्स की लाइन भी यहाँ पे बना दें। तो ये मेकिंग क्लियर द रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आप y इक्वल्स टू एक्स की लाइन जो है वो यहाँ पे बना दें। और अगर आप ये लाइन नहीं बनाना चाहते तो आपको क्या वर्ड्स में स्टेट कर देना चाहिए कि दिस इज अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इक्वल्स टू एक्स। सही है, जब ये बनाएंगे सारी चीजें सही तो 3 मार्क्स मिलेंगे। अब मुझे कैसे पता चला बुशरा कि इसका शेप ऐसा होना है, ये पहले टर्निंग पॉइंट था तो अभी भी यही देखो टर्निंग पॉइंट नजर आ रहा है मुझे। सही है, एसेंशियली अगर पूरा ग्राफ होता तो वो यूं करके बनता, लेकिन वो पूरा ग्राफ है नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे इसको फंक्शन रखना था, ये शेप जो होता है वो फंक्शन नहीं होता। सही है, ये फंक्शन हमने पढ़ा था, ये फंक्शन नहीं हो सकता, फंक्शंस में वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, एक दफ़ा इंटरसेक्ट करेगी वरना वो फंक्शन नहीं बनेगा।
सही है। ऊपर एक ग्राफ बना हुआ है, नोट्स में तुम देखोगे तो नॉट अ फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है, वो इसी तरह का बना हुआ है। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है सबको। अब एक पार्ट मैंने ऊपर छोड़ा ना, कौन सा पार्ट? स्टेट द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। सही है, अब इसके लिए भी मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया है, क्या लिखवाया है? फॉर द रेंज एंड डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन यू विल ऑलवेज कंसल्ट द ग्राफ ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। सही, डोमेन ऑफ इनवर्स इक्वल्स टू रेंज ऑफ ओरिजिनल एंड रेंज ऑफ इनवर्स इक्वल्स टू डोमेन ऑफ ओरिजिनल। ऐसा क्यों होता है सोचो? रिफ्लेक्शन वो ये x की वैल्यूज y की वैल्यूज बन गई और y की वैल्यूज x की वैल्यूज, तो ओरिजिनल फंक्शन की जो डोमेन थी वो इनवर्स फंक्शन की रेंज बन गई है और इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन थी वो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज है। सही है, उसकी x की वैल्यू, उसकी y की वैल्यू, उसकी y की वैल्यू, उसकी x की वैल्यू। सही है, ये हमेशा ट्रू होगा इनवर्स और नॉर्मल फंक्शन में। कुछ कह रहे हो? सही है। अब मैंने पूछा क्या है इब्राहिम इसमें? डोमेन ऑफ इनवर्स। तो तुम मुझे क्या बताओगे? तुम रेंज ऑफ ओरिजिनल बताओगे। क्या निकाली थी तुमने रेंज ऑफ ओरिजिनल? हमने यहाँ पे लिखी नहीं थी ना, सॉरी, रेंज। मैं रेंज लिखना भूल गया था, मैंने सिर्फ ग्राफ बना दिया था। 2 से -7 तक, हाँ सही है, 2 से -7 तक उसकी रेंज थी। तो ओरिजिनल एफ इनवर्स की डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन ऑफ इनवर्स से फर्क क्या आएगा अर्दिल? अब कि x आ जाएगा, नंबर सारे वही रह जाएंगे, -7 और 2। सही है, और कोई फर्क नहीं आएगा इसमें। ओके, अब ये सारी आज बहुत सारी बातें एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने देखी हैं। अब आपको ये आगे जितने भी सवाल नजर आएंगे पास्ट पेपर्स के, सब में इनमें से कोई ना कोई बात ही मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ आपको। सही है, टेक्निकली चैप्टर का 80% कंटेंट जो है वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, कॉम्पोजिट फंक्शंस और ये मिला के। एक चीज़ क्या सिर्फ बची है मेरे पास, वो मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ अभी। नेक्स्ट क्लास में एक पहले ये रिव्यू क्वेश्चन करेंगे और फिर ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। इसके भी बहुत सारे नोट्स हैं और ये सबसे मुश्किल वाला पार्ट है। सही है, ये 2 मार्क 3 मार्क का सवाल होता है, लेकिन इसमें टेक्निकलिटी बहुत सारी है, इसलिए अब अगली क्लास में हम इसको देखेंगे। सही है, लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक के नोट्स लिखे, दिस विल हेल्प यू सॉल्व 80% ऑफ द क्वेश्चंस इन द पास्ट पेपर्स। ओके, क्लियर? चलिए जी, आज की क्लास फिर हम यहीं पे रोकते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम रेंज। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.